वाइड भाई मारा तू वाइड भाई मारा 52 आ रहा है। अभिषेक हाँ बस थोड़ा इधर ये इसका लाइन आ रहा है। बस 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 सलमान नहीं आ रहा लाइट बंद चलो बैठो ले लेते। अरे पोस्टर इधर ले लो ना, सेंटर में ले लो ना। ड्रॉप इधर लिया बैक ड्रॉप ओह नाइस पोस्टर। मेरा मुंह ये ले So, अभिषेक बता ना क्या बात है। क्या कहना चाहेंगे आप? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सभी को थैंक यू बोलना चाहूँगा कि आप सब हमेशा मेरे पास आते हैं, मुझसे इतना इतनी बातें करते हैं और इतना प्यार देते हैं। तो पहली बात तो जो लोग यहाँ पर आए हैं, हमारे सारे जो मीडिया के लोग हैं, उन सभी को दिल से बहुत बहुत थैंक यू गाइस। आप लोगों से मैं बहुत प्यार करता हूँ और आप लोगों के सवालों से भी बहुत प्यार करता हूँ। हम भी इसी करते तरह हैं। अपना प्यार मुझ पर बनाए रहिए हमेशा एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। अरे नहीं हमसे करके और रही बात अब मैं गाने की करूँगा तो मेरे लिए भी बहुत स्पेशल गाना है, बहुत ही अच्छे स्केल पर ये शूट किया गया है प्रीत भाई के द्वारा। तो बहुत ही अच्छा रहा एक्सपीरियंस, ओवरऑल बहुत मज़ा आया। सलमान भाई की आवाज़ है एंड आई थिंक आई हैव बीन फॉलोइंग हिम सिंस दिस टाइम ऑफ इंडियन आइडल। और आज उनकी गाने के ऊपर जो हमारी म्यूजिक वीडियो है उस पर मैं फीचर हुआ, सो दैट्स ऑल्सो वेरी ह्यूज थिंग फॉर मी। एंड आई थिंक आप लोगों को भी ये रोमांटिक नंबर है, आप लोगों को भी पसंद आया होगा और मैं चाहूँगा कि आप सब भी इसे प्यार दें और इस गाने को जितना हो सके उतना बड़ा करें। So, अभिषेक बहुत बहुत मुबारक आपको इस गाने के लिए। I would like to invite on stage the most beautiful and dynamic young lady and the co-producer of the song, Shaina Sunsara ji. क्या बात। She is Miss United Nations और इन्हें नेचर से इतना प्यार है कि अभी तक 11 लाख पौधे लगा चुकी है। वाह 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 क्या बात है क्या बात है। You deserve. So मैम क्या कहना चाहेंगे आप इस गाने के बारे में? Actually, I would like to thank Abhishek because of him only we can make this event happen actually. Otherwise तो इवेंट ही नहीं होता अगर अभिषेक नहीं होता यहाँ पे तो, क्योंकि सना किसी वजह से आ नहीं पाई है। तो थैंक यू सो मच अभिषेक and cooperating with us. Thank you so much. और हमारे सर जो है वो है नहीं अभी बंसल सर, अभी वो कनाडा में है एंड ही बॉट एन आइलैंड इन कनाडा और वहाँ पे मूवीज़ के लिए पूरी प्लानिंग करके बैठे हुए हैं। तो हमें गाना रिलीज करने की बहुत ज़्यादा जल्दी थी, तो हमने भी सबसे पूछा नहीं, हमने कहा आप लोगों तक पहुंचा देते। बाकी जिन्होंने देखा है बनाने वाले उन्होंने तो देख लिया। हाँ, और सॉन्ग बहुत बढ़िया बना है और एबी बंसल म्यूजिक को आप लोग प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यूट्यूब में प्लीज़ वॉच कीजिए। और प्रीत के बिना तो ये सॉन्ग बन ही नहीं सकता था, ये मेरा फेवरेट सॉन्ग है Well, please come on stage. प्रीत प्लीज़ कम। The most handsome boy also. और एक चीज़ और, आप प्लीज़ आप भी आ जाइए, मम्मी जी प्लीज़ आ जाइए, कहीं आना पड़ेगा आपको, आना ही पड़ेगा, आपके बिना तो हो ही नहीं सकता, आप आ जाइए प्लीज़। इतनी बारिश हो रही है, आप लोग आए हो और उसके लिए तो सब ऑफ यू है ना। और दूसरा रहा यार गाने की बात, तो अभिषेक के बिना ये गाना बन नहीं पाता और इनका अगर कॉपरेशन ना होता, सना का कॉपरेशन ना होता और स्पेशली मैं जिनकी वजह से उन्होंने बोला कि हाँ यार ये गाना अच्छा लग रहा है, प्लीज़ आप लोग आगे बढ़िए इसके साथ। और
लोफर जी आइए। लोफर जी आइए। लोफर जी आइए। अब मैं स्टेज पे बुलाना चाहूंगा प्रसन्ना तिवारी जी। आइए एंड नीलोफर मैम प्लीज कम। आइए एक बार तो आइए। जब आप आ जाएंगे तो सस्पेंस बहुत बढ़ जाएगा। नीरज शाह जी प्लीज कम ऑन स्टेज। आप लोग The costume stylist of the song मीनल शाह। जोरदार तालियों के साथ स्वागत। तो मीनल कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? It was lovely and it was really fun styling both of these lovely actors. So that's great. गाना आप सभी को बहुत पसंद आया होगा और बहुत कमाल की जोड़ी लग रही है ऑन स्क्रीन। और मैम मैं तो इन लोग के साथ ही रहती हूँ कि अभिषेक को और सना को इस गाने के लिए खूब ढेर सारा प्यार करो और सारे फैंस को आप लोग खुद भी अप्लाई करो कि भाई प्यार को मिलियंस कल तक पहुँचा दो। और टैग जरूर करना अभिषेक को, तो अभिषेक भी पोस्ट करोगे ना आगे ठीक है? थैंक यू। चलो जनता पार्टी शाली नंदिनी आए। होल टीम बिहाइंड बुरका एंड बहुत ही अमेजिंग पीपल हैं, बहुत ही अच्छे लोग हैं। सबके साथ काम करके मुझे बहुत अच्छा लगा एंड ऑनेस्टली लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्क विद देम ऑल अगेन। और हम उम्मीद करेंगे कि हम बुरका जैसे और भी और बड़े गाने आप लोगों के सामने एबी बंसल जरूर जरूर बिल्कुल एबी बंसल के लेवल पर हम लोग लेकर आए। और आप प्लीज ये चैनल को लाइक करें, उतना लोगों तक पहुंचे। थैंक यू सो मच। चलो जनता पार्टी कर लो। चलो अभी आप तैयार बन के यहाँ खड़े बैठे। पहले गाना प्रमोट कर दो प्लीज। और बड़ी मेहनत से बनाया हम सब लोगों ने, सब लोगों की बहुत मेहनत लगी, बहुत टाइम दिया गया इस गाने को बनाने के लिए। और ऑब्वियसली जो सोर्सेज हमें चाहिए थे वो बंसल प्रोडक्शंस ने हमें प्रोवाइड भी किए। तो हम चाहते हैं कि जितनी हमारी मेहनत लगी है उतना हमें फल भी मिले। थोड़े से लालची हैं हम लोग पर प्लीज़ जाइए, गाने को देखिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके उतना लोगों तक पहुँचाइए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।
चलो केक हटा लो, जनता बैठ कर। क्वेश्चन पूछ लेते हैं। अरे लाइट चालू करो ना फोन में। आई थिंक केमिस्ट्री निकालने के पीछे सबसे बड़ा हाथ डायरेक्टर का होता है, और जो गाना है वो ऑलरेडी इतना सोलफुल है, इतना प्यारा है कि मेरे ख्याल से मुझे और सना को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। ऑटोमेटिकली एक जो होता है ना इमोशंस, हम सॉन्ग्स के थ्रू जो निकालना चाहते हैं वो बाहर आए, और बहुत मज़ा भी आया। काफ़ी चैलेंजिंग शूट रहा है हमारे लिए ये, बट ओवरऑल जो हमने अभी प्रोडक्ट देखा है, जो वीडियो देखी है, मैं बहुत खुश हूँ। और थैंक यू सो मच फॉर दिस अमेजिंग सॉन्ग, एंड आई जस्ट लुक फॉरवर्ड कि बस ये आपका है और आप इसे ढेर सारा प्यार दीजिए। कितनी वर्कशॉप या जब आपने गाने के बारे में बताया गया, कितना वर्कशॉप हुआ वगैरह बोला? मेरे ख्याल से मेहनत सारी जो है मैं कहूँगा डायरेक्टर है और जो प्रोडक्शन है उनकी वर्कशॉप ज़्यादा हुई, बिकॉज जिस तरह से गाने को किया गया है, जिन लोकेशंस पे हमने जा के गाने की शूट की है दिल्ली में, वो थोड़ी चैलेंजिंग थी। बहुत सारे वाक़ये भी थे, पर मेरे ख्याल से हम लोगों ने मेरे ख्याल से 1 दिन 2 दिन बात करी है, और फिर मेरी उस टाइम पे शूट्स भी चल रही थी, तो मेरे ख्याल से वो हमारी एक अंडरस्टैंडिंग थी मेरी और प्रीत भाई की, कि हमने इस गाने को कम्प्लीटली जिस तरह से ये चाहते थे उस तरह से निकाला है। सना की बात करें, सना के साथ केमिस्ट्री इतनी जल्दी कैसी बन गई आपकी? सी इट्स ऑल्सो अप टू द आर्टिस्ट। आई थिंक शी इज़ एन अमेजिंग आर्टिस्ट। उन्होंने बहुत अच्छे से होता है कंफर्ट लेवल, वो मेरे साथ भी कंफर्टेबल थी और मैं उनके साथ भी कंफर्टेबल था, तो कहीं ना कहीं एज एन एक्टर्स हम लोगों ने इस चीज़ को पुल ऑफ करने में हमारे लिए थोड़ी आसानी हो गई, और बहुत अच्छा भी लगा उनके साथ काम करके। आई थिंक शी इज़ वेरी हम्बल एंड स्वीट। बंसल म्यूजिक के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? काफ़ी अच्छा प्रोडक्शन हाउस है, उसके बारे में आप आई थिंक जो भी अभी तक इन्होंने गाने लेकर आए हैं, मैं यही कहूँगा कि उनकी सारी गानों की जो क्वालिटी थी बहुत अमेजिंग थी, एंड मैं इनका पार्ट बनने का एक जो मेरा और भी मैं कहूँगा एक मोटिव था, वो यही था कि इनकी जो क्वालिटी ऑफ वर्क है उसका मैं हिस्सा बन सकूँ, एंड आई थिंक आई एम एक्सट्रीमली ग्लैड एंड हैप्पी दैट आई एम अ पार्ट ऑफ दिस सॉन्ग। सो आई थिंक बंसल म्यूजिक ग्रुप हैज़ ऑलरेडी अ वेरी ब्राइट फ्यूचर अहेड, एंड इट इज़ वेरी प्रॉमिसिंग, और मुझे लगता है इन पर बहुत अच्छे अच्छे गाने अभी और भी आने वाले हैं। मैम आप क्या कहना चाहोगे? काफ़ी बेहतरीन सॉन्ग है, अभिषेक को लेना, सना को लेना, ये दो डोमेस्टिक इस तरह से, मतलब आपने कुछ सोचा था कि ये तो एक्टर होने चाहिए क्या कुछ? अगर आप एक्चुअली ना जब प्रीत ने और साजिद ने बताया कि अभिषेक को लेना है, तो एक्चुअली मैं तो लंदन रहती थी, इतना मुझे पता नहीं है लोगों के बारे में। जब मैंने सर्च किया, मैंने कहा नहीं, अभिषेक के लिए सर्च नहीं करना पड़ा, क्योंकि अभिषेक को मैं जानती थी, लेकिन मुझे सना के लिए सर्च करना पड़ा कि कौन है, क्योंकि मैं इंस्टा में हूँ नहीं। सॉरी सना, मैं आपको नहीं जानती थी, बट अभी मैं आपको बहुत अच्छे से जानती हूँ। तो अभिषेक और सना को लेना बहुत प्राउड की बात है हमारे प्रोडक्शन के लिए, इतने अच्छे आर्टिस्ट हमें मिले हैं, ऑलरेडी इतने फेमस हो आप, अरे और इतने गुड लुकिंग और हैंडसम हो। Abhishek, after your show, this is your comeback, right? How is the feel? पूरा जो जनता मिस कर रही थी अभिषेक को एक्टिंग करते हुए या उनके अलग अंदाज को, how is that butterflies you're having in your stomach for now? आई थिंक मैं अभी तक कहीं गया ही नहीं था जो मैं कम बैक करूँ, अभी तो मैं शुरू ही कर रहा हूँ, और लास्ट शो मेरा अभी कुछ दिन पहले ख़त्म हुआ, और उसके बाद मेरे ख्याल से ये हमने आई थिंक इसकी आधी शूटिंग शो के पहले की थी और इसकी आधी शूटिंग शो के बाद की थी, तो बस वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज भी रहा है कि मैं सेम दिखूं जो मैं 3-4 महीने पहले दिखता रहा हूँ। और बाकी मैं यही कहूँगा कि अभी एक जर्नी है, एक जर्नी शुरू हो रही है, और उस जर्नी में ऐसे लोगों से मिलके उनके साथ इतना अच्छा काम करके मुझे बहुत खुशी मिल रही है, और मैं चाहूँगा कि मेरी जर्नी ऐसी चलती रहे ताकि मुझे ज़्यादा वेट करके वापस कम बैक ना करना पड़े। सर आप बताइए, जामा मस्जिद के यहाँ पर ये सॉन्ग शूट हुआ है, सर आप बताइए कैसा रहा एक्सपीरियंस? हमने सुना है दिल्ली में काफ़ी शूट हुआ है, कुछ अगर आप बता सकें। एक्चुअली जब हम ये शूट करने का प्लान कर रहे थे, तो हमारा था कि हमें वैसा थोड़ा रस्टिक लुक चाहिए था जो दिल्ली की गलियों में, दिल्ली 6 की गलियों में आपको जनरली मिलता है, बट प्रॉब्लम है कि वहाँ शूट करना बहुत मुश्किल है, बहुत डिफ़िकल्ट है। तो अगर आपके जो कास्ट हैं या साथ में आपकी जो प्रोडक्शन की टीम है, अगर वो सपोर्ट ना करे, तो आई डोंट थिंक सो इट्स पॉसिबल टू इवन शूट ओवर देयर। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत सारे चैलेंजेस थे, तो जब तक सब कॉपरेट नहीं करते तब तक वो शूट हो नहीं पाएगा, बट वो जो लुक वहाँ से निकल के आती है फिर वो भी कहीं मिलती नहीं है। तो इसके लिए हमारे लिए वो चैलेंजिंग था, बट एट द सेम टाइम टीम बहुत अच्छी थी, तो इसके लिए हमें बहुत अच्छा लगा वो शूट। पुरानी दिल्ली की बात कर रहे हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, और फिर रेस्टोरेंट है जो अंग्रेजों के टाइम पे आज भी है, वो चीज़ क्या क्या आपने यूज़ किया फिर प्रॉपर्टी? सी हमने मोस्टली हमें जामा मस्जिद का जो चाहिए था, हमें वो ज़रूरी था। करीम होटल है, करीम है, पर करीम के वहाँ शूट करना बहुत मुश्किल है, बिकॉज जगह बहुत छोटी है, छोटी बहुत छोटी गलियाँ हैं, और आप सबसे मुश्किल ये है कि आप वहाँ लोगों को कंट्रोल नहीं कर सकते। आप परमिशन ले सकते हो, बट आप वहाँ लोगों को नहीं कम कर सकते, बिकॉज वहाँ का रोज़ आना जाना बहुत है, वो सेंटर है, और वहाँ जामा मस्जिद के आसपास वैसे ही लोग घूमने बहुत आते हैं, तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है वहाँ शूट करना। मुश्किल था, परमिशन लेना बहुत मुश्किल है उस एरिया में।
मुश्किल था लाल बट किला सामने है जामा जी मस्जिद। जी मुश्किल बहुत था बट एट द सेम टाइम वही बात है कि जब प्रोडक्शन आपके साथ होता है तो बंसल सर ने बहुत सपोर्ट किया, शाइना मैम ने बहुत सपोर्ट किया, साजिद ने बहुत सपोर्ट किया। आई थिंक इसमें एक शॉट जो है लगा नहीं है, हाँ। जो बहुत चैलेंजिंग शॉट था क्योंकि वो कंप्लीट ही नहीं हो पाया हमारा। हम ले नहीं लोग पाए एक थे। लेन में पूरी भीड़ थी, गाड़ियाँ आ जा रही थी और हमारी लाइटिंग, हमारा कैमरा मतलब चलते ट्रैफिक के आसपास ऐसे लगाया हुआ था, परमिशंस के साथ ही किया हुआ था, बट स्टिल तो उस एम्बियंस में इनका एक्शन बोलना भी हमें सुनाई नहीं दे रहा था, तो जो था बस ऐसे आंखों आंखों में हम पढ़ के हाँ हम एक्टिंग कर दे रहे हैं। पर अनफॉर्चुनेटली वो शॉट भी कंप्लीट नहीं हो नहीं वो लग पाया, पाया क्योंकि But वो at the same इनका time बहुत वो फेवरेट अच्छा शॉट था। लगा। हम सबको भी बहुत पसंद था वो शॉट बट उसके अलावा भी जो हमने किया हमें वहाँ पे जितना भी चाहिए था वो ऑलमोस्ट हमें मिल गया था और हमने शूट हमारा अच्छे से हो गया था बट वो स्टिल वही है कि परमिशंस और जो सब चीज़ें प्रोडक्शन ने बहुत अच्छे से वो ध्यान रखा था और वो चीज़ें हो गई, अदरवाइज वो नहीं होगा। इससे आखिरी सवाल आपकी और सना की कैसे केमिस्ट्री? आई थिंक शी इज़ एन अमेजिंग आर्टिस्ट टू वर्क विद, बहुत ही हम्बल, बहुत ही स्वीट और बहुत ही कंफर्टिंग रही हैं वो। एंड आई थिंक मैं उनसे पहली बार जो है मतलब जो होते हैं ना रूबरू होना, वो मैं मेरे ख्याल से म्यूज़िक वीडियो के दौरान ही हुआ था। पर जैसे ही हमारा पहला शॉट हुआ शी वॉज वेरी वार्म और बस उसी के चलते बस हमने जितना हो सकता था परफॉर्म करने की कोशिश की, बिकॉज बहुत सारे चैलेंजेस थे, बहुत कम टाइम में हमें उसे एग्जीक्यूट करना था। तो बस उनका सपोर्ट था और हम लोगों का साथ ऐसे बन गया कि हम लोगों ने इस गाने को ऐसे फटाफट शूट कर लिया और आज आपके सामने है। टाइटल जो बुर्का है, ये पूरी टीम से बात करके क्या इसका टाइटल के बारे में क्या डिस्कस किया? मतलब सॉरी मैं आपका क्वेश्चन नहीं समझा। बुर्का। हाँ हाँ, आई मीन इट वाज आई थिंक राइटर्स और जो सिंगर है ये उनकी आर्ट थी कि होता है ना एक आर्टिस्ट हर चीज़ में आर्ट ढूंढता है, हर चीज़ में उसको लगता है कि मैं कुछ कंटेंट निकालूँ, कुछ जो म्यूजिशियन है उन्होंने एक तरह से एक बहुत ही आई थिंक सोलफुल गाना बनाने की कोशिश की है। तो आई थिंक वो काफ़ी हद तक सक्सेसफुल भी रहे हैं और मतलब मुझे अच्छा लगा, सुन के भी अच्छा लगा और मतलब एक टाइटल भी अच्छा था, एक हुक लाइन भी अच्छी थी और एक जो एक अटायर है उसके ऊपर एक गाना बनाया। तो आई थिंक आई वुड से इट्स एन अमेजिंग जॉब डन बाय अ राइटर। नेक्स्ट सॉन्ग में हूँ मैं, बट जो आर्टिस्ट है वो बहुत अमेजिंग है। जो मैं तो ऐसे गेस्ट अपीयरेंस टाइप मतलब हूँ तो बड़ा, बट जो आर्टिस्ट है वो अभी कॉन्फिडेंशियल है, वो इंडिया से नहीं है बट अभी कॉन्फिडेंशियल वर्ड यूज किया गया है। ही इज नॉट फ्रॉम इंडिया, इंडिया का नहीं है वो बंदा, बट हम ट्राई करेंगे कि वो आ पाए क्योंकि यहाँ पे पता नहीं लगता आर्टिस्ट कब चले जाते। आई एम सॉरी बट थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। और एक चीज़ और, हमारे अभय बंसल यहाँ पे नहीं है, प्रोड्यूसर हम उनको बहुत मिस कर रहे हैं और उन्होंने कनाडा में जो आइलैंड लिया है उसमें वो न्यू मूवी बनाने वाले हैं। अभी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के साथ हम आने वाले हैं और हमारे आर्टिस्ट को जो हमारे न्यू आर्टिस्ट है, जो हमारे फेवरेट आर्टिस्ट है, वो तो रहेंगे। मैं कहाँ अभिषेक के साथ सुनती हूँ, अभिषेक कहाँ पे और मैं कहाँ पे। प्रोड्यूसर रहने दो उनको, क्यों हमारा प्रोड्यूसर छीन रहे हो आप? अगर आप भी प्रोड्यूसर हैं तो तुम मतलब यार क्रिएटिव लिबर्टी भी तो होती है। मैं तो नहीं क्यों नहीं कर सकते, कुछ भी कंटेंट सब्जेक्ट निकालें। अरे हाँ बोलो भाई, हाँ बोलो। चलो थैंक यू सो मच। चलो थैंक यू 1 to 1 कृष्णा सुधरो ही नहीं। थैंक यू।